हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी। ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बात की थी, देखिए प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग करी थी। हमने बात ये की थी कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन प्राइस ने किया है और हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट ऑलमोस्ट 45,800 का है। लेकिन हमने बात ये की थी कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस पहले ऊपर आएगी उसके बाद। लेकिन हम कंसिडर ये कर रहे थे कि बैंक निफ्टी जो ऊपर आएगी, रिट्रेसमेंट करेगी, वो ऑलमोस्ट 46,000 से लेके 46,150 के आसपास तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप कंसिडर नहीं किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन होने की वजह से प्राइस रिट्रेस की और ये जो हमारा सपोर्ट था पहले, इस सपोर्ट के नियर बाय प्राइस ने अगेन रेजिस्टेंस लेकर प्राइस ने फॉल करना शुरू कर दिया है। ओके, तो बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेली पे अगर बैंक निफ्टी को हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बनकर आ रहा है, ये सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारा 45,340 से लेके 45,230 के नियर बाय तक हमें एक बैंक निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ऑलमोस्ट 45,800 से लेकर 45,750 के नियर बाय तक हमें एक रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। 15 मिनट्स पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है जब तक कि प्राइस हमें इस सपोर्ट के आसपास है, तो हम यहाँ पर प्राइस में डायरेक्टली फॉल के बारे में नहीं सोच सकते। अभी ये जो सपोर्ट बना हुआ है, एक अच्छा खासा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। ओके, तो प्राइस अभी क्या हुई है, प्राइस यहाँ पर आकर अपना साइडवेज मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। तो कल हम बैंक निफ्टी में किस तरह की सोच रख सकते हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी अगर कुछ लगभग 45,300 और 350 के नियर बाय ही ओपन हो जाती है तो हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर जो भी सेलर्स बैठे, देखिए यहाँ पर प्राइस में नए फ्रेश सेलर्स हैं, ये एक एरिया बना हुआ है ऑलमोस्ट 45,450 से लेके 45,400। ये जो 50 पॉइंट्स का ये जो एरिया बना हुआ है, यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी अच्छी खासी हमें नजर आ रही है। प्राइस यहाँ पर एक सस्टेन कर रही है, यहाँ पर बायर्स भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पर साइडवेज ओपन हो जाती है और यहीं पर कुछ टाइम वक्त बिताती है और उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, तो ये जो सेलर्स है, ये लोग क्या करेंगे, अपनी जो सेल की पोजीशन है यहाँ पर काटना शुरू कर देंगे, यानी यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे, यानी यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो यहाँ से प्राइस क्या करेगी, सीधा ऊपर की ओर मुड़ना शुरू कर देगी। तो ये जो एरिया बना हुआ है, एक एरिया हमारे लिए एक अच्छा खासा एरिया है साइडवेज ओपनिंग के लिए। अब हम दूसरी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप में ओपन किया, ऑलमोस्ट 45,550 तक का हमने प्राइस का गैप अप ओपन पकड़ लिया, तो प्राइस क्या करेंगे, प्राइस को हमारे लिए जो रेजिस्टेंस प्राइस ने प्रोवाइड किया, यानी बैंक निफ्टी ने प्रोवाइड किया, वो ऑलमोस्ट 45,800 एंड 45,750 के नियर बाय किया है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है 45,700 तक, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका एसएल हमारा 45,800 के ऊपर तक रहेगा। आप यहाँ पर कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्राइस को पहले यहाँ पर ट्रेड करने दीजिए। डबल टॉप या आइसलैंड टॉप का अगर सिनेरियो मिलता है तो उसके बाद ही आप यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका एसएल रख सकते हैं, जो कि टारगेट आपका ये जो लो बना हुआ है, ये लो तक हमारा ये टारगेट हमें मिल सकता है। तीसरी कंडीशन, जो कि लास्ट कंडीशन है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन में ओपन होती है, तो देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो सपोर्ट चलो ये सपोर्ट बना हुआ है, प्राइस 90 डिग्री से नीचे आ रही है, उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट को 90 डिग्री से ब्रेक डाउन करती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, प्राइस नीचे आती है और वापस डायरेक्टली ऊपर घूम जाती है, तो वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, इन लोगों को भी अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आती है ना, तो ये लोग खुश हो जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, और नए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग करना शुरू करते हैं। ये लोग बेचते हैं और ये लोग बाय करते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, और ऊपर आने के बाद देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस को जाना है तो प्राइस कैसे जाएगी,
सेल ऑन राइज करके जाएगी, मतलब जो भी राइज आएगा उसमें ही सेल करना होता है। तो ये जो 90 डिग्री की मूव आती है, इसमें हम जब भी राइज आएगा उसके बाद ही हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है, उसके बाद ही हम यहाँ पर सेल की पोजीशन लेना पसंद करते हैं। तो अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है ना, तो प्राइस को पहले ऊपर आने दीजिए अच्छा खासा। आप यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये जो आपका टॉप है, यहाँ से अगर आपने ये लो को मार्क कर लिया, तो आपका जो 50 का जो गोल्डन रेशियो है, यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट आप कंसीडर करते हो, तो प्राइस को पहले ये जो गोल्डन रेशियो यहाँ तक ऊपर आने दीजिए। उसके बाद प्राइस आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देती है आइसलैंड टॉप का, जैसे यहाँ पर दिया है आइसलैंड टॉप, और यहाँ पर आइसलैंड बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आइसलैंड बॉटम का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर चांस देती है, तो हम कॉल ज़रूर उठाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आइसलैंड टॉप का स्ट्रक्चर देती है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।